बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्लास 10 कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 10 की फ़िज़िक्स की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और हम लोग इसका चैप्टर 1 जो कि है थर्मल फ़िज़िक्स, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमारे इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारे पास ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग इंशाल्लाह थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड को कवर करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले हम ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे काम में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और जो भी चीज़ हम समझें हमें अच्छे से याद भी हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। जैसे हम लोगों ने देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन हम लोगों ने सॉलिड में देखी थी कि जो जब हम सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना एक्सपैंड हो जाता है बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी लिक्विड में, वो कैसे होगी और क्या होगा इसमें। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आपने कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि पिछला वाला लेक्चर आप लोगों ने याद कर लिया है या फिर नहीं। ठीक है, ये आपने बताना है क्योंकि हमारे डेली बेस लेक्चर आ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ चीज़ें याद भी कर रहे होंगे ताकि आगे चल के आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ जी, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, यानी लिक्विड को जब हीट किया जाता है, यानी जब एक हमारे पास लिक्विड चीज़ है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, उसको हीट किया गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब भी हमारे पास कोई भी लिक्विड जो है ना उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, इसका वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे, ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दिस हैपन्स, अच्छा अब ये आपसे ना एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है? आपने कहना है जी इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, दिस हैपन, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका आगे रीजन, यानी ये पूछा जाए कि हमारे पास जो लिक्विड है जब इसको हीट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो आगे आप देख लें, उससे रीजन भी आपको बताया हुआ है। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है, मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उसको मतलब हीट एनर्जी मिलती है तो वो ना तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, काजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट एंड टेक अप मोर स्पेस, यानी वो दूर दूर फैलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो स्पेस ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब कहते हैं अनलाइक सॉलिड, कहते हैं सॉलिड की तरह नहीं, क्योंकि सॉलिड में हमारे पास फिक्स शेप होती है और वो एक्सपैंड करता है एक लिमिटेड तरीके से, लेकिन जो लिक्विड हैं वो, उनकी कोई हाफ शेप नहीं होती, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनकी कोई हाफ शेप यानी हाफ शक्ल नहीं होती। सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, तो ये ना किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली जो है ना ये इसका फैल सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास लिक्विड चीज़ होती है ना वो किसी भी डायरेक्शन में फैल सकती है जब भी उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, यानी उसका जब दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब कहते हैं जो लिक्विड एक्सपैंड करता है तो उसकी जो डिग्री होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इससे मुराद है बीटा। अगर आप पीछे चलें, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, ये हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी बीटा की वैल्यू जो है ना वो निकाली थी। ठीक है, तो इस पे जो है ना हमारे पास इसकी जो डिग्री है, लिक्विड जब एक्सपैंड होता है इसकी जो डिग्री है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी बीटा की वैल्यू पे। अब आगे देखें, हमने ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, दिस एक्सपेंशन इज क्वांटिफाइड बाय द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास? ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला हमारे पास जो पिछला था, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन हमने इसकी पढ़ी थी पेज नंबर 3 पे, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास था, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, कोफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फिर उसके बाद ये ओरिजिनल वॉल्यूम था और ये टेम्परेचर में जो चेंज आया था ये वो था, तो ये वैल्यू हमारे पास वहां से आई है। ठीक है, अब कहता है वेयर, यहाँ पे ये जो डेल्टा वी है ना ये वॉल्यूम में चेंज को शो कर रहा है, जबकि ये जो बीटा है इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी जो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा उसको शो करेगा, ये उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद ये जो वी ओ है ये हमारे पास है ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद ये जो डेल्टा टी है ये हमारे पास है जो टेम्परेचर में चेंज आया।
ठीक है, तो ये हमारे पास हमने ऊपर से लेकर यहाँ तक अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास अब आप ये देख रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। ये आपके पास एक फ्लास्क जो है ना वो नजर आ रहा है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगी डेली लाइफ, ठीक है, वो हम लास्ट पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो बुक वाली एग्जांपल है इसको कवर करते हैं। ये आपको एक फ्लास्क नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, इसके नीचे हीट प्रोवाइड की जा रही है, और ये देखें अब ये ABC ये क्या लिखा हुआ है, अब हम इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक हमारे पास कॉमन एग्जांपल है किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की, किसमें, लिक्विड में, जो कि आप देख सकते हैं फ्लास्क में। जी बिल्कुल हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड, जब हम इस फ्लास्क को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, द ग्लास एक्सपैंड लीडिंग टू डिक्रीज इन अ लिक्विड लेवल फ्रॉम A to B विच इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क AB। तो जब जैसे ही इसको हीट प्रोवाइड की गई तो इसका जो लिक्विड अंदर है वो A से B में आएगा, यानी एकदम से ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि शुरू में जब हीट प्रोवाइड की जा रही है एकदम से ये ऊपर जाएगा लिक्विड, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन अभी ये इसकी रियल एक्सपेंशन नहीं हुई, अभी ये सिर्फ जैसे ही हीट की वजह से हुआ है अभी ऐसा। अब आगे देखते हैं, कहते हैं एज द लिक्विड हीट अप, यानी जब हम लिक्विड को हीट करते जा रहे हैं, इट एक्सपैंड, ये एक्सपैंड करेगा। अब ये आपने पिक्चर अपने जेन में रखनी है। इट एक्सपैंड, ये फैलेगा, कहाँ तक फैलेगा, ये देखें जी, एंड लेवल राइजेस फ्रॉम B to C विच इज नोन एज रियल एक्सपेंशन BC। अब हमारे पास जो लेवल होगा वो B से C तक जाएगा, यानी यहाँ से मतलब हीट मिली तो ये ऊपर गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी, अब ये हमारे पास ये B और C जो है ना, B से C तक जाने वाली, ये हमारे पास रियल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, ना कि B C हमारे पास क्या होगी, रियल एक्सपेंशन होगी, यानी ये यहाँ पे ज्यादा जो है ना इसको हीट मिली है, तो ये हमारे पास जो लिक्विड है ये एक्सपैंड हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, वेयर AC इज एन अपेरेंट एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे AC जो है वो हमारे पास ज़ाहरी फैला हुआ है। रिमेंबर दैट रियल एक्सपेंशन, यानी जो रियल एक्सपेंशन होगी, यानी जितना लिक्विड जो वो एक्सपेंड हुआ वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी अपेरेंट एक्सपेंशन से। यानी यहाँ पे जो रियल एक्सपेंशन होगी वो ग्रेटर होगी ज़ाहरी फैलाव से। अब जैसे कहता है कि BC, यानी BC तक फैला था ना, और ये हमारे पास बराबर होगा AC प्लस AB, यानी AC, ठीक है, A से C तक जाना, फिर A से B तक आना, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी ये टोटल जो होगी ना BC एक्सपेंशन ये बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद यानी B से लेकर C तक की एक्सपेंशन बनेगी। अब ये उसको आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख लें। अब क्या है जी, अब हम इसको ना समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, लेकिन उससे पहले हम ये इसका जो टिडबिट वाला टॉपिक है ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया जा रहा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ये अक्सर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, विद डायग्राम आप बना सकते हैं। अब लिखा हुआ जी, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप। जी बिल्कुल हम जानते हैं कि लिक्विड की कोई अपनी खास शक्ल नहीं होती, सो दे एक्सपैंड मोर फ्रीली देन सॉलिड। इस वजह से ये जो है ना क्या होता है कि ये सॉलिड की निस्बत ज़्यादा फ्रीली जो है ना फैलता है। दैट इज़ वाई वी शुड नॉट फिल अ बोटल ऑफ वाटर टू द टॉप बिफोर फ्रीजिंग इट। यानी जब हम इसको फ्रीज करते हैं ना तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना जो बॉटल्स होती हैं उनको ढक्कन से यानी टॉप से थोड़ा सा नीचे तक भरते हैं। ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा तो इट माइट क्रैक। तो ये क्या होगा, ये क्रैक जब फ्रीज हो जाती है आपको पता है, फिर वो क्रैक की आवाज़ आती है और फिर वो पानी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अब आपको थोड़ी सी उसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम चलते हैं कि थोड़ी सी आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास थोड़ी सी समरी देखते हैं इसकी, तो समरी के बाद इंशाल्लाह हम इसके साथ में ना एग्जांपल भी देखते हैं। अब हमने ये देखा है कि थर्मल, इन शॉर्ट हमने इस सारे पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ समझी है कि हमने वो ये देखा है कि जब भी हम किसी लिक्विड को मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस जो हमारे पास एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसको क्या कहा जाता है जी, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसके बाद डेली लाइफ एग्जांपल में अगर आपको एग्जांपल दी जाए, एक थर्मामीटर की दी जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम थर्मामीटर को एक गर्म पानी में जो है ना रखते हैं यानी डिबोते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो है ना वो जो लिक्विड होता है लाइक मरकरी, ठीक है, वो गर्म होकर जो है ना वो फैलना शुरू हो जाता है और उसमें जो एक शीशे का जो है ना वो ट्यूब बनी होती है उसके ऊपर ना वो मरकरी जो है ना चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये लिक्विड का इस तरह से अंदर थर्मामीटर के ऊपर जाना, ये चीज़ शो कर रहा है कि हीट देने से जो लिक्विड होता है ना वो एक्सपैंड करता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप तक वो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।